ओम। यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 का 7वां मंत्र आज हम प्रस्तुत करेंगे। ओम यमस्य मा यम्यम कामः यागन् समाने योनौ सहि से जायायुपत्ते तन्वं ऋरित्याम् विचिद्रहेवुरथेव चक्रा। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस यमी सूक्त में ऋषि देवता यम यमी के रूप में होते हैं। इस मंत्र में ऋषि यमी वैवस्वती है, देवता यम वैवस्वत हैं। छंद त्रिष्टुप स्वर भयवत अनुदात यथावत है। पूरे सूक्त में छंद स्वर पूरे सूक्त में समान है। आइए इस मंत्र के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। यमस्य यम का, यम का अर्थ यम धातु है, यमन करना, नियमन करना, हम सब जानते ही हैं, बहुत सरल है। यम धातु के अर्थ में आवरण करना, पोषण करना भी है। तो यम का अर्थ हुआ आवरण करने वाला, पोषण करने वाला, नियमन करने वाला। और यमस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका अर्थ हुआ यम का आवरण पोषण नियमन करने वाले का। मा यम्यम कामः आगन, यम्यम ये शब्द ध्यान देने योग्य है। ये पद देखें, यम धातु है, इसमें भी यम शब्द है, ये है यम। जैसे गम धातु से बना गम, क्री धातु से बना कार्य, ये या प्रत्यय है। गम्य अर्थात जाने योग्य, यम अर्थात यम के योग्य, यमन के योग्य, नियमन के योग्य। शब्द सा अर्थ देखेंगे तो भाव बहुत सुंदर स्पष्ट हो जाएगा, कोई भटकाव भ्रम नहीं होगा। यमस्य यम का, यम्यम कामः यमन के योग्य काम, या कामः यम्यम। कामा का अर्थ है कामना, कम धातु कामना करना, इच्छा करना, चाहना। तो कामा का अर्थ हुआ इच्छा, चाह, कामना। जो कुछ हम इच्छा करते हैं वो हमारी कामना है। ऐसा हम लोग अभी भी बोलचाल में कहते हैं, भाई हमारी कामना है कैसा हो जाए, आपकी उन्नति हो, ये कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। हम परस्पर एक दूसरे को शुभ कामनाएं देते हैं। शुभ कामना, भाई आपकी सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं। काम का अर्थ है इच्छा, हमारी शुभेच्छा है, शुभ इच्छा है कि आप सफल हो। तो कामा का अर्थ हुआ कामना, इच्छा। यम्यम जो यमनीय है, नियमन करने योग्य है, इसे आवरण पोषण करने योग्य भी कह सकते हैं। जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो नियमन के योग्य हैं। उन्हें नियमित व्यवस्थित तो होना चाहिए। अनियमित कामनाएं, अनियमित इच्छाएं तो दुख का कारण बनेंगे ही। इसलिए कामनाएं जो भी हमारी हों वो यम में हों, यमनीय हों, लेकिन वे पोषण योग्य भी हैं। क्योंकि यम का अर्थ पोषण करना भी है, नियमन करना, प्रतिबंध करना भी है, बिल्कुल ठीक है, आवरण करना भी है। तो वो कामनाओं को, इच्छाओं को नियमित रखें, लेकिन उनका पोषण भी होना चाहिए। अच्छी कामनाएं हैं, वे पुष्ट हों, पोषित हों, पूर्ण हों, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
सभी कामनाओं का हनन या दमन नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी इच्छाएं, अच्छी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। जो वेदानुकूल हैं, धर्मानुकूल हैं, वे कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण की जानी चाहिए। वे यम में हैं, नियम में हैं, नियमित करने योग्य हैं तो पोषण योग्य भी हैं, ये ध्यान रखें। माँ आ अगन, ये आया था यम्य से माँ यम्यम। ये माँ का अर्थ है नहीं, मत जिसे कहते हैं ऐसा मत करो, तो वो है माँ कुरु, मत करो। माँ का अर्थ नहीं। आ अगन, आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात। आ अगन, ये गम धातु से ही अगन बनता है। गए, जाएं, प्राप्त हों। हाँ, गत्यर्थक धातुओं में प्राप्त होने का तो सहज भाव से होता है, हम सब जानते हैं कि गत्यर्थक धातुओं में पाना, पहुंचना, जानना का अर्थ भी निहित होता है। तो यमस्य यम्यम कामा मा आ अगन, यमन, यम की जो यमनीय कामनाएं हैं वे प्राप्त नहीं हुई। अब यम का अर्थ रोकना भी है, आवरण करना भी है, पोषण करना भी है, नियमित करना है, प्रतिबंध करना भी है। तो अब ये श्लेष अलंकार से इन सारे अर्थों को देखते हुए इस मंत्र के इस प्रथम चरण का अर्थ समझने का प्रयास करें। यमस्य मा यम्यम कामः आ अगन, यम की जो यमनीय कामनाएं हैं, जो पोषण योग्य कामनाएं हैं, वे तो ठीक है, मुझको प्राप्त हो। जो रोकने योग्य हैं वे प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसा कह रहे हैं यमस्य मा यम्यम कामा अगन, यम की जो यम कामनाएं हैं, रोकने योग्य कामनाएं हैं, वे मा अगन, वे प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखिए, जो यम है नियमन करने वाला है। हम सब वेद के अनुयायी हैं, हमारा जीवन वेद के अनुशासन से नियमित संयमित है। तो हम सब यम हैं, नियम संयम करने वाले हैं। तो ऐसे हम सब यम की जो यमनीय कामनाएं हैं, जो प्रतिबंधित करने रोकने योग्य कामनाएं हैं, वे प्राप्त नहीं हो। जो उचित कामनाएं हैं वही प्राप्त होती हैं। समाने योनौ सहि से जाय, समाने, समान में, समधातु है समान होना। समाने, समान में, सप्तमी एक वचन। योनौ, योनि में। योनि शब्द का क्या अर्थ हुआ? योनो सप्तमी एक वचन में है। समाने योनो का अर्थ हो गया समान योनि में। योनि में यो धातु है, इसका अर्थ है मिलना, अलग होना। जहां मिलते हैं, अलग होते हैं, ये हमारा घर परिवार होता। वेद का आप स्वाध्याय करेंगे, योनि पद वेद में बहुलता से प्रयोग हुआ है और इसका सामान्य भावार्थ लगभग सभी वेद भाष्यकारों ने स्थान से किया। इसको हम लोगों ने प्रारंभिक कक्षाओं में भी चर्चा की थी। योनि क्या है? जब वेद का प्रादुर्भाव काल है तो सोचें ये बड़े बड़े ग्राम नगर विकसित नहीं हुए होंगे, वनों में सामान्य प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रह रहे होंगे। तो एक स्थान, किसी परिवार, कुटुंब या समुदाय, समूह, कोई भी कह लीजिए, उस समय उन वनों में रहने वाले लोगों का कोई एक समूह, समाज छोटा सा बना। जैसे पशुओं का भी समूह होता है, हाथियों का भी होता है, छोटे बड़े सभी पशुओं का होता है। वनों में समूह में सभी पशु रहते हैं। सभी पशु प्राणी कहीं ना कहीं सामूहिक जीवन ही जीते हैं।
समूह में रहने में सबको सुरक्षा सुविधा होती है, तो मनुष्य का भी एक समूह होगा। दिन भर भोजन आदि की तलाश में, खोज में सबको यहाँ वहां भटकना पड़ता है। कहीं न कहीं कुछ उन्होंने सहज भाव से मिलते जुलते एक निश्चित सा हो जाता है कि भाई एक कोई स्थान हमारा ऐसा बन गया, यहाँ पर हम सब मिलते हैं, एकत्र होते हैं, रात विश्राम करते हैं और सूर्योदय होने पर सहज भाव से विचरण के लिए निकल जाते हैं। समूह में निकलते हैं, कभी कभी समूह से बिछड़ भी सकते हैं। सायंकाल सूर्यास्त के समय उसी स्थान पर फिर हम सब एकत्र हो जाएंगे। तो उस स्थान को योनि कहा गया, क्योंकि वहीं हम मिलते हैं, वहीं से अलग होते हैं। यो धातु के दोनों ही अर्थ हैं, मिलना और अलग हो। यो धातु के ये दोनों अर्थ हैं, ये सुनिश्चित हैं, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। और योनि का अर्थ स्थान के रूप में सभी वेद भाष्यकारों ने किया है, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। ये भावार्थ है, स्थान के रूप में जो कहा गया वो भावार्थ है। शाब्दिक अर्थ हुआ मिलना और अलग होना। तो मिलने और अलग होने का जो भाव है, भावार्थ रूप में कह लें जो स्थान है, उसे भी योनि कहा गया। समाने योनो, समान योनि में अर्थात उस समान स्थान पर जो कोई वृक्ष हो सकता है, कोई गुफा कंदरा, आज कुछ भी कह लें आप, गुहा शब्द आता है वेद में, तो कोई गुहा है, वृक्ष है, सरोवर है, कोई स्थान है जो नियत किया गया कि समान स्थान हम सबका है मिलने का, अलग होने का, उसे कहा गया समाने योनो, समान योनि में सह से याय। सह का अर्थ साथ, हम सब जानते हैं। से याय में शी धातु है, शयन करना। ये शी धातु है, इसी से अन जुड़कर शयन बनता है, जैसे पट से पठन, गम से गमन बना, तो शी धातु से शयन बन गया, सोना। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, समाने योनो सह से याय। समान योनि में समान स्थान पर सह से याय, साथ शयन करने के लिए कह सकते हैं। यमस्य मा यम यम कामया अगन, समाने योनौ सह से याय। समान स्थान पर साथ शयन करने के लिए यम की यमनीय कामनाएं मा आ अगन सम्यक समन्तात रूप से प्राप्त नहीं हुई। हम नियमित संयमित जीवन जी रहे हैं, कामनाएं बहुत सी होती हैं। हम जहां पर यम्यम का यह भाव सदैव ध्यान रखें, यम का अर्थ पोषणीय भी है और प्रतिबंध योग्य भी है। जो पोषणीय है वो प्राप्त होंगी, जो प्रतिबंध योग्य है वो प्रतिबंधित रहेंगी, नहीं प्राप्त। आगे देखते हैं, जायायु पत्ते तन्ममृत्याम। जाया, जाया में जन धातु, उत्पन्न करना। जाया का अर्थ जो उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न करे, जो भी अर्थ कर लें आप जी, जो भी अर्थ करने का भाव ये नहीं है कि आप जो चाहे मनचाहा अर्थ करते चले जाएं। हमने पहले धातु बताई, धातु का अर्थ बताया। जाया पद तो जन धातु से उत्पन्न हो रहा है, और जन धातु का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। तो जो उत्पन्न हुए हैं वे उत्पन्न करने वाले, ये दोनों अर्थ इसमें हो सकते हैं। जाया युव, जाया के समान, सृजनशील के समान, ऐसा अर्थ इसमें लिखा हुआ है। जायायु अर्थात सृजनशील के समान। जाया का अर्थ हो गया सृजनशील, जो उत्पन्न करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, वे जाया। जायायु अर्थात सृजनशील के समान। पत्ये, पत्ये
कह सकते हैं पति के लिए चतुर्थी एक वचन का रूप हो सकता है। पति के लिए, पति में पत धातु है। पत धातु के दो अर्थ प्रचलित हैं, आप सब जानते हैं। इसी पत धातु से पतन शब्द बनता है। पर्णानि पतंति, पत्ते गिरते हैं। और हमारे समाज में सभापति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सेनापति होते हैं। तो यह पति का अर्थ है, इस पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना भी है। ऐश्वर्य होने का अर्थ है वो उसका ईश्वर है, स्वामी है, शासक है, प्रशासक है। तो पत्ते अर्थात ऐश्वर्य के लिए, पतन के लिए तो नहीं, हाँ पतन के लिए भी कर सकते हैं। तुमने कहा ये दोनों अर्थ यदि हैं तो पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए जो जो अर्थ उपयुक्त तो लगे ले सकते हैं। श्लेष से दोनों अर्थ ले सकते हैं, या जो अर्थ उपयुक्त तो लगे वो ले सकते हैं। तो इसमें पत्ते का अर्थ अधिपति ऐश्वर्यवान के लिए ऐसा किया गया है, अधिपति के लिए ऐश्वर्यवान। सृजनशील के समान ऐश्वर्यवान के लिए, अधिपति के लिए तन्मम विदित्याम, तन्मम अर्थात तन्व को, द्वितीय एक वचन। तन्व का अर्थ, तन धातु का अर्थ है विस्तार करना। तन्मम का अर्थ है विस्तार को, विस्तृत क्षेत्र को, ऐसा कह सकते हैं। रिक्त्याम, रिक्त करे। सृजनशील के समान अधिपति के लिए विस्तृत क्षेत्र को, विस्तार को, कार्य विस्तार को, भाव विस्तार को, विद्या के विस्तार को रिक्त्याम, रिक्त करे। जो सृजनशील हैं, हम समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये दायित्व है जिनको भी हमने समाज का अधिपति चुना है। प्रारंभ में राजा को भी चुना ही गया, उसी से ठीक होता है। एक व्यवस्था बनाने के लिए उस समय के लोगों ने किसी को चुना कि हम आपको राजा चुनते हैं, आप व्यवस्था बनाइए। आज भी चुनते हैं, किसी न किसी रूप में राजा को चुनने की परंपरा तो रही, वो अलग विषय है, विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जिसको भी हमने अपना अधिपति चुना, उसके लिए हम विस्तृत क्षेत्र को रिक्त्याम, रिक्त करें। सृजनशील के समान ऐसा कौन कर सकता है जो सृजनशील है? विनाशशील नहीं कर सकता। हम सब कुछ बटोर कर अपने अधिकार में रखें, उसका कोई उपयोग हम कर सकें या ना कर सकें, इतना ये सब कुछ हमारा अपना है, मेरा है। वो भले ही नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, किसी और के उपयोग में ना आए, ये सृजनशील व्यक्ति के लक्षण तो नहीं है। सृजनशील क्या करेगा? भाई हमारे उपयोग में जो है, जितना हम सदुपयोग कर सकते हैं, उतनी वस्तु पदार्थ भूमि भवन हमारे उपयोग में है। शेष को हमने अधिपति के लिए दे दिया, जो समाज का अधिपति है। अब किसको दे दे, कोई भी आ जाए? नहीं। तो वो एक व्यवस्था है कि समाज का अधिपति हमने जिसको चुना है, हमने उसके लिए उसे रिक्त कर दिया। वो जहां जिसके लिए जो उचित समझेगा, समाज के हित में उपयोग करेगा। जिसको उसकी आवश्यकता होगी तो उसको दे देगा। यही हवन का भाव है, दान करना और आदान प्रदान करना। जो अतिरिक्त है वो हमने रिक्त्याम दे दिया, रिक्त कर दिया, अपने से अलग कर दिया, और अधिपति के लिए दे दिया कि भाई अब आप देखें, इसका जो सदुपयोग कर सकते हो करें, जहां इसकी अधिक उपयोगिता हो उसको दे दें, जिसको आवश्यकता हो उसको दे दें। विचित ब्रहेव रथेव चक्रा, विचित उपसर्ग विशेष, चित अव्यय के रूप में ही, निपात अव्यय है जिसका अर्थ है ही, भी विशेष, ब्रहेव, ब्रह के समान। एक अर्थ ये हो सकता है, और क्रिया के रूप में ब्रहेव का अर्थ हो सकता है ऐसा करें,
ऐसा अर्थात ब्रह का जो भी अर्थ हो। ब्रह धातु है, इसका एक अर्थ तो है यत्न करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, और ब्रह ब्रह धातु है जिसका अर्थ है चमकना, प्रकाश करना और बोलना, कहना भी। तो ब्रह का अर्थ हुआ प्रयास करें, प्रयत्न करें, कहते हैं, प्रकाश करते हैं, ये अर्थ किया गया। ब्रह क्रिया के रूप में जब हमने इसको क्रिया माना तो अर्थ किया है यत्न करते हैं, कहते हैं, प्रकाश करते हैं। ये सभी अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। विचित विशेष प्रकार से, विशेष रूप में चित ही ब्रहेव कहते हैं, कैसे रथेव चक्रा, रथी के समान, रथ के समान। रथ में, रथ का जो संचालक है, रथ का जो उपयोग करता है, उसका जानकार है, यू उसके समान चक्रा अर्थात चक्र, जो रथ में चक्र होते हैं, जिसे अभी हम लोग पहिया भी कहते हैं। और व्यापक अर्थ में देखेंगे तो रथ शब्द रम धातु में था प्रत्यय लगाकर बनता है। रम धातु का अर्थ रमना, प्रिय होना, प्रसन्न करना, रमना आदि होता है, आविष्कृत करना, खेलना, रमण करना आदि होता है। तो रथ का अर्थ होता है रमणीय, शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो रमणीय। चक्र का अर्थ है चक्रण करना, घूमना। तो रथ प्रकारांतर से उस वाहन को कहा गया जो अपेक्षाकृत रमणीय था, सुंदर था, अधिक उपयोगी था। रथ के जो चक्र हैं उसे चलाते हैं, तो इसका अर्थ इस प्रकार से किया गया है कि चक्रा चक्रों को रथायु रथी के समान भी विशेष चित ही ब्रहेव यत्न करते हैं, कहते हैं, प्रकाश करते हैं। इसके भावार्थ को देखते हैं। नियमन कर्ता के यमनीय नियमन योग्य को समान मिलन संबंध में, जिसे हमने स्थान भी कहा है, उस योनि को समान मिलन संबंध में, मिलना और अलग होना, तो यहाँ मिलन और संबंध को विशेष रूप से कहा गया है, अलग होने की बात नहीं कही गई है। समान मिलन संबंध में साथ शयन योग्य के लिए, तुमने कहा सब लोग एक साथ एक स्थान पर मिलेंगे, रात्रि विश्राम तो वहीं करेंगे, फिर प्रातः काल अलग हो सकते हैं। शयन योग्य के लिए कामना इच्छा नहीं आती है, नहीं प्राप्त होती है। उसको क्या करेंगे अपन? सृजनशील के समान अधिपति के लिए विस्तार को अर्थात विस्तृत क्षेत्र को रिक्त करें। जिस प्रकार रथी चक्रों को इच्छित दिशा में चलाने के लिए तो विशेष ही यत्न करते हैं, है ना। जो रथी है, रथ चालक है, जिस प्रकार रथी चक्रों को इच्छित दिशा में चलाने के लिए विशेष ही यत्न करते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए विशेष प्रयत्न करें। ये इस मंत्र का सुंदर भाव हमें ग्रहण करना चाहिए। अब हम अपने इस वेद व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आज प्रस्तुत करना चाहें कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।